आज इंडी अलायंस के साथ साथ मैं इंडिया शब्द का भी इस्तेमाल करूंगा ताकि उसके असली अर्थ को आप समझ जाएं। और जब मैं इंडिया कहूं तो आप इंडी अलायंस भी समझ जाइएगा। इंडिया गठबंधन का असली अर्थ क्या है आप समझ पाए? अगर अब भी तमाम घटनाओं के होने के बाद भी नहीं समझ पाए हैं तो आपको इतिहास की ओर ले चलना बहुत जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू के आदर्शवाद का मतलब क्या था कभी देखा आपने? इंदिरा गांधी के धर्मनिरपेक्षता शब्द का असली अर्थ क्या था कभी आपने जानने की कोशिश की? राजीव गांधी के तुष्टीकरण का असली उद्देश्य क्या था कभी आपने इस बात को पहचानने की कोशिश की? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन का असली अर्थ क्या है? आज मैं दोस्तों एक ऐसा सिलसिला दिखाऊंगा, इसमें बहुत सारे पुराने बयान होंगे। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री के बयान होंगे, इंदिरा गांधी के बयान होंगे, राजीव गांधी के बयान सुनाऊंगा, पीवी नरसिम्हा राव के बयान सुनाऊंगा, मनमोहन सिंह के राज में जो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी सोनिया गांधी के बयान सुनाऊंगा, राहुल गांधी के बयान सुनाऊंगा और तब जाकर आपको इंडिया, भारत, सनातन धर्म इस पर जो विमर्श चल रहा है उसका असली अर्थ समझ में आएगा। और तब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि कहीं इन सब का असली मकसद वही तो नहीं है जो नेहरू के आदर्शवाद का था, मुस्लिम फर्स्ट की नीति, जो इंदिरा गांधी के धर्मनिरपेक्षता का अर्थ था, मुस्लिम फर्स्ट की नीति, और वही आज इंडिया गठबंधन का भी यही तो मकसद नहीं है। आज मैं दोस्तों बड़े ही परिश्रम के साथ जो वीडियो निकाले हैं वो अर्थ समझाने का प्रयास करूंगा और डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज इंडिया बनाम भारत का विमर्श चारों तरफ है। आप फंस गए हैं या फिर कहिए फंसा दिए गए हैं, लेकिन इंडिया का जो असली अर्थ है वो शायद कहीं गुम हो गया है। असली उद्देश्य जो है ना दोस्तों वो पीछे छूट गया है। मैं आपको दिखाऊंगा और तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इन सभी का एक ही मकसद है, मुस्लिम फर्स्ट की नीति। और मैं आपको नेहरू से ये शुरू करता हूं। नेहरू को अगर एक शब्द में परिभाषित करें ना तो उनका आदर्शवाद सामने आता है। आदर्शवाद और बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको उस नीति की ओर लेकर जा रहा हूं जो नीति आज भी इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। अच्छी चीज़ों के साथ जो बुरी चीज़ है वो भी तो जानना पड़ेगा ना। 1951 के, बड़े ध्यान से सुनिए, अभी सुनिएगा आप ऑडियो भी। 1951 के पहले चुनाव के पहले उन्होंने जो मंत्र दिया था इंडिया गठबंधन की तरह, बड़े ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आएगा। एक बात मैं और आपको याद दिला दूं, और वो ये कि हमारे देश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो लोग हैं जो कम तादाद में हैं, जो कौमें, उनके तरफ हमें हमेशा ध्यान देना है। देख रहे हैं ना नेहरू क्या कह रहे हैं? जो माइनॉरिटीज हैं उसकी तरफ विशेष ध्यान देना होगा। अरे भैया, ये जो बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, वो तो धर्म के आधार पर ही हुआ था ना, और फिर उन्हीं पर विशेष ध्यान देना है। और याद रखिए 1953 में वो पाकिस्तान गए थे दावत खाने के लिए, फिर भारत आते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं इसके बाद भी कि पाकिस्तान के लोग कितने अच्छे हैं, भारत के लोगों को नसीहत देते हैं। मैं ये दिखा चुका हूँ, 15 अगस्त के वीडियो को देखिएगा, 50 मिनट का बहुत ही स्पेशल रिसर्च के साथ तैयार किया गया है। लेकिन 1953 में ही दोस्तों भारत के लोगों को कोसते हैं, कहते हैं यहाँ सांप्रदायिकता है, फिरका परस्ती है। बयान सुनिए, आप सुनिए। हमें जो यहाँ सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती है उसको हटाना है, क्योंकि देश को वो दुर्बल करती है, देश के महान परिवार को तोड़ती है, एक दूसरे को दुश्मन बनाती है और हमें नीच करती है। देख रहे हैं ना, आगे बढ़िए, बयान ही तो आपको पहले सुनाना है ना। इंदिरा गांधी पर आइए। इंदिरा गांधी ही वो प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए कहा गया था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। वही इंडिया जो आज सुनाई पड़ रहा है। इंडिया का खेल जो है ना दोस्तों बड़ा निराला है
और ये वही इंदिरा गांधी हैं जिन्होंने आपातकाल के दौरान प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता के शब्द को जोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी इन्हीं सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता की बात वो भी उसी तरीके से करती थी। बयान सुनिए। इस देश को एक रखें, क्योंकि अगर एक नहीं रह सकते, अगर देश मजबूत नहीं रह सकता, जब देश गिर जाएगा तो हम सब उसके संग गिरेंगे। इंदिरा गांधी हमेशा धर्म का डर दिखाती थी। सुन लीजिए आप। धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं। इंदिरा गांधी की कहानी दोस्तों मैं आगे और भी दिखाऊंगा, फिर आपको बहुत सारी घटनाओं की जानकारी दूंगा, लेकिन अब आप राजीव गांधी पर आइए। उन्होंने शाहबानो केस में कैसे धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ाई, लेकिन वो भी हमेशा धर्म के नाम पर देश के टूटने का खतरा दिखाते थे। बयान सुनिए। किसी को पता नहीं था कि भारत एक रहेगा, कि भारत टूटेगा। और जो राजीव गांधी का बयान सुना रहा हूं ना, हर साल घुट्टी पिलाते थे ऐसे ही। ये भी सुनिए। 10 महीने हुए, दुनिया देख रही थी भारत एक रहेगा कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ये सारे सिरे दोस्तों अभी इंडिया गठबंधन से दिखाऊंगा मैं, लेकिन आगे बढ़िए। पीवी नरसिम्हा राव पर आइए। नेहरू गांधी परिवार की राह पर चलकर नरसिम्हा राव ने साफ कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता के खत्म होते ही देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब कितने टुकड़े होंगे सुन लीजिए। इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जिस दिन हम धर्मनिरपेक्षता को छोड़ेंगे। अब मनमोहन सिंह की कारस्तानी तो आपको सबको पता है दोस्तों। उन्होंने ही कहा था ना कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उस समय की सुपर प्राइम मिनिस्टर के बयान आपको सुनाता हूं, सोनिया गांधी का। इंडिया का अर्थ समझ में आ जाएगा आपको। देश में सेक्युलरिज्म को कमजोर करने वाली ताकतों में से हमें सावधान रहना चाहिए। और अब आपको मैं इंडिया गठबंधन के असली कर्णधार पर लेकर आता हूं। यही तो कहा गया ना कि राहुल गांधी ने ही यह नाम दिया था, ये तो हम सब जानते हैं और मैं आपको दिखा चुका हूं। इन्होंने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, और लोकतंत्र को बदनाम करने का मकसद भी बता देते हैं। वही सांप्रदायिकता, सेक्युलरिज्म वाला रोग। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. और हाँ, ये भी याद रखिए, जो राहुल आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन से करते हैं, वो मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी बता देते हैं। सुन लीजिए। Muslim League is a completely secular party. Right. There is nothing non-secular about the Muslim League. अब इंडिया गठबंधन का दोस्तों सेक्युलरिज्म तो खतरे में है, ये तो लोकतंत्र से स्पष्ट हो गया। तो सवाल उठता है कि इसे कैसे ठीक करेंगे। तो फिर यहां पर आकर आपको उदयनिधि स्टालिन का बयान सुनना पड़ेगा। மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் திரு சேகர்பாபு அவர்களே, கழகத்துடைய சென்னை மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் சகோதரர் சிற்றரசு அவர்களே, எனக்கு முன்பு உரையாற்றிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் சகோதரர் எழிலன் அவர்களே, சங்கத்துடைய தலைவர் அண்ணன் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே, திரைக்கலைஞர் சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆதவன் தீட்சண்யா அவர்களே, மூத்த தலைவர் அண்ணன் திரு எஸ்.ஏ. பெருமாள் அவர்களே, திரு சிகரம் செந்தில்நாதன் அவர்களே, மாநில பொருளாளர் சைதை திரு ஜே அவர்களே, துணைத் தலைவர் கவிஞர் நந்தலாலா அவர்களே। और यही सिलसिला दोस्तों आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का बयान, जो गांधी परिवार के बड़े ही दुलारे हैं, वो भी सुन लीजिए। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. अब जरा टाइमलाइन से हटकर दोस्तों मैं हाल की कहानी पर आपको लेकर आता हूं, क्योंकि इंडिया अलायंस की बैठक के फौरन बाद ही सनातन धर्म के प्रति जहर उगलने का काम शुरू कर दिया गया। और सुधांशु त्रिवेदी ने यही बात कही, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने। आप सुनिए ना। मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप ये बोल देते हैं कौन सी योजना बनाई थी। अब जाहिर है दोस्तों, सरकार समझ गई कि इंडिया के नाम के साथ ये जो मुस्लिम फर्स्ट का खेल खेला जा रहा है, उसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। और जाहिर है
फिर निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। आप देख लीजिए, मैं कहानी को पलट के दिखा रहा हूं। ये लग रहा है कि सनातन धर्म के अगेंस्ट बात हो रहा है, लेकिन मैं पलट करके चीजों को आपको दिखा रहा हूं। और इसीलिए जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो कांग्रेस ने जमकर खरी खोटी सुनाई और पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी को किसने अधिकार दिया है कि संविधान में लिखे शब्द बदल दें। बदला कुछ नहीं है, भारत तो संविधान में ही लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। और वहां प्रियम्बल बदल देते हैं, कुछ नहीं होता। यहां जो संविधान में लिखा हुआ शब्द है उसको इस्तेमाल करने पर भी आपत्ति है। लेकिन जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने असल में तो कुछ किया नहीं है, संविधान भी नहीं बदला, ये तो सब जानते हैं ना। और ना ही मंशा है, सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन कांग्रेस और पूरे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को लगने लगा है कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो भारत लिखा गया है, इस तरह का बयान तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद किया गया है। पता ही होगा, उन्होंने कहा कि हमको भारत बोलने लिखने पर ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए इन लोगों का जो एकदम उबाल है ना, बाहर आ गया और सीधे सनातन धर्म पर टारगेट करने लगे, चोट पहुंचाने लगे। कांग्रेस के लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब दोस्तों मुस्लिम फर्स्ट की नीति है। और मैं आपको पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर से बयान सुना चुका हूं। अब देखिए, उन्होंने मुस्लिमों के इस्लामिक नागरिक संहिता को तो नहीं छुआ, छू भी नहीं पाए, लेकिन हिंदुओं के न चाहने के बाद भी उनके नागरिक संहिता को 1950 में बदल दिया गया। नेहरू ने समान नागरिक संहिता का कानून बनाने से इसलिए परहेज किया, आप रिपोर्ट देखिए, क्योंकि मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस ने अपनी मुस्लिम फर्स्ट की नीति को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, बड़े ध्यान से सुनिए, 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के 42वें संशोधन के जरिए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को जोड़कर अपनी मुस्लिम फर्स्ट नीति को और पुख्ता कर दिया। इंदिरा गांधी ने यह काम, मैं कुछ और घटनाएं आपको दिखा रहा हूं। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए मुसलमानों के वोट के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि इस विभाजन में कांग्रेस के अंदर जो हिंदू धर्म के समर्थन में खड़े होने वाले नेता थे वो इंदिरा गांधी से अलग हो चुके थे। ये कहानियां जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कांग्रेस जो आज लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की अगुवाई कर रही है, ये भी इंदिरा गांधी की कहानी बता रहा हूं दोस्तों। उस पार्टी ने 1980 में मुस्लिम वोटों के लिए जामा मस्जिद के शाही इमाम से बाकायदा 10 सूत्रीय समझौता किया था। इंदिरा गांधी ने किया था। आपको लगता होगा ये सब हाल की घटना है, नहीं, ये तो बहुत पुरानी है। नेहरू के समय से इंदिरा गांधी ने तो बाकायदा शाही इमाम से 10 सूत्रीय समझौता किया था। और इसीलिए कांग्रेस इंदिरा गांधी को इंडिया से जोड़ने लगी और नारा दिया कि इंदिरा से इंडिया और इंडिया से इंदिरा, जिसका सीधा मतलब यही था कि मुस्लिम फर्स्ट की नीति पर चलने वाले देश का नाम इंडिया है। कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की यही नीति राजीव गांधी में भी नजर आती है। इसी मुस्लिम फर्स्ट की नीति का ही परिणाम था दोस्तों कि राजीव गांधी ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में जो फैसला दिया था, और बड़ा ऐतिहासिक और प्रोग्रेसिव फैसला था, उसे राजीव गांधी की सरकार ने बदल दिया, क्योंकि मुस्लिम नागरिक संहिता में बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। जानते हैं, कांग्रेस हो या उसका सहयोग करने वाला ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, ये पार्टियां, ये देश कभी भी उनके लिए भारत या भारत माता नहीं बन सका, क्योंकि मुस्लिम इस देश को एक माता के रूप में नहीं देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनका धार्मिक जो व्यवहार है, आचरण है, या इनका धर्म के जो सिद्धांत हैं उसके खिलाफ है, जो हम सब पढ़ते हैं दोस्तों। और इसीलिए वो भारत माता का दर्जा नहीं दे सकते हैं। और कांग्रेस को याद कीजिए, 2014 के पहले के सभी चुनावों में
जामा मस्जिद के शाही इमाम कांग्रेस को वोट देने की मुनादी करते थे। भूल तो नहीं गए? जो पुराने लोग होंगे ना उनको याद होगा कि चुनाव के पहले एकदम शाही इमाम को पकड़ने के लिए बड़ी भिड़ंत होती थी, कंपटीशन होता था, कौन सी पार्टी कर लेगी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बाकी पार्टियों में भी होड़ लगी रहती थी। कभी मंदिर नहीं जाते थे, इसी शाही इमाम से मिलने के लिए आते थे। और याद रखिए दोस्तों कि कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता का मतलब, असली मतलब यही मुस्लिम फर्स्ट है। और याद कीजिए यूपीए के कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, उन्होंने तो खुलकर ये बात कही थी जो जवाहरलाल नेहरू की समय से चली आ रही है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये असलियत विपक्षी कुनबा भी समझ गया है, जिन्हें लगा था कि इंडिया नाम रखने से ही सब कुछ हो जाएगा। अब ये इंडिया का नाम बदलने को भी तैयार हो गए हैं, लेकिन बहाने कुछ और बना रहे हैं। अगर सिर्फ गर्ज ये है कि ऑपोजिशन की पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रखा है तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे। हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क को तकलीफ में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क के खर्चे बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने जो इंडिया नाम दिया है ना, उससे एक बात पता चलता है कि मुस्लिम फर्स्ट की नीति के तहत अब इस देश के नाम को भी बांट दिया है। और याद रखिए जो एक पैटर्न नजर आता है ना, इनके लिए भारत मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए है और इंडिया नाम मुस्लिमों के लिए है। सत्ता के लिए जमीन का बंटवारा करने वाली कांग्रेस की जमात आज नाम के भी बंटवारे पर उतर आई है। देखकर लगता तो कुछ और है, लेकिन जो असलियत है वो खुलकर पहली बार बाहर आ रही है। और इसीलिए दोस्तों ये सनातन धर्म के उन्मूलन की बात करते हैं, खुलकर करते हैं, बार बार दोहराते हैं और उसे अलग अलग तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। बस इसी बात को हम सबको समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।